क्या आपको पता है हमारी इस दुनिया में एक ऐसा घर है जिसमें 6 मर्डर बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस वे में हुए थे और आज भी वो घर वैसा का वैसा ही है। तो मैं बात कर रहा हूँ द एमिटीविले घर की, जिस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बनाई है और एमिटीविले पर 17 से ज़्यादा मूवीज़ और शॉर्ट मूवीज़ बन चुकी हैं। तो क्या है एमिटीविले और क्या है उसका राज, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बात है 1975 की, जब क्रिसमस के दौरान एमिटीविले में एक फैमिली रहने आई थी जो लट्स फैमिली के नाम से जानी जाती थी। लट्स फैमिली में टोटल 5 मेंबर थे एंड 6 मेंबर जो उनका था वो था उनका फैमिली डॉग। ये जो एमिटीविले घर था ये काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइस में मिल गया था लट्स फैमिली को, वो भी न्यूयॉर्क जैसे शहर में। लट्स फैमिली ने कभी नहीं सोचा था उनको ये घर सिर्फ और सिर्फ $80,000 में मिल जाएगा। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और इसी खुशी में उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर पर पार्टी रखी थी, जिसमें उन्होंने अपने नेबर्स को भी बुलाया था ताकि वो सेलिब्रेट कर सके और जान पहचान बढ़ा सकें। तो उनके नेबर्स ने काफ़ी ज़्यादा पार्टी इंजॉय करी और चले गए अपने अपने घर। फिर नेक्स्ट डे लट्स फैमिली ने अपने दिन की शुरुआत घर को एक्सप्लोर करने से की। तो उनके पास पूरे घर का मैप भी था जिसमें पूरे घर की सारी लोकेशंस मेंशन थी, लेकिन एक लोकेशन को छोड़कर जो कि था घर का बेसमेंट, वो मैप में मेंशन ही नहीं था। तभी वो लोग बेसमेंट की तरफ जाते हैं एक्सप्लोर करने। तभी वो लोग देखते हैं कि बेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पुरानी रखी हुई हैं और वो लोग ये भी देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि एक तरफ की बेसमेंट की जो दीवार थी वो पूरी रेड कलर की थी। जैसे ही वो उस दीवार के क्लोज जाते हैं और टच करने की कोशिश करते हैं तभी उनको ऊपर से एक गिलास टूटने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो लोग ऊपर जाते हैं उनके घर के किचन में उनको कौवा एक तड़कता हुआ दिखता है जो कि किचन की विंडो तोड़ के अंदर आ जाता है और उस कौवे की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो रही होती है कि वो तड़प रहा होता है बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से। ये सब देखकर लट्स फैमिली की सबसे छोटी बेटी वो शॉक्ड में आ जाती है और ये सब चीज़ें देख के रोने लगती है। फिर सडनली उनका जो फैमिली डॉग था वो अचानक से भौंकना शुरू कर देता है बाहर देखकर, जबकि वहाँ पर कुछ होता भी नहीं है। लट्स फैमिली कंफ्यूज हो जाती है कि वो किस चीज़ को देखकर भौंक रहा है, लेकिन उसका डॉग सडनली चुप हो जाता है जैसे उसने कोई चीज़ देख ली हो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। उसी दिन से उनकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें होने लगी थी, जैसे रात में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती थी और डेली उनको एक बर्ड मिलता था मरा हुआ उनके गार्डन में। फिर लट्स फैमिली को ऐसा फील होने लगा कि उनके घर में एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। फिर क्या होना था, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे एक प्रीस्ट को बुलाने का फैसला किया जो कि पास के चर्च में रहता था। उन्होंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया। तभी वहाँ जो नेगेटिव एनर्जी थी उसने उस प्रीस्ट पर अटैक कर दिया। लट्स फैमिली को ये समझ में नहीं आ रहा था कि प्रीस्ट के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो इतनी तेज से घर से भाग गए थे बिना किसी को कुछ बोले। लट्स फैमिली में जो मेन मेंबर और सबसे बड़ा जो मेंबर था वो था जॉर्ज लट्स। तो जॉर्ज एक रात क्या देखता है, उसकी वाइफ हवा में लेविटेट कर रही थी। वो बैठ के कुछ फीट ऊपर हवा में थी और फिर अचानक से नीचे आ गई। ये घटना इतनी अजीब थी कि जॉर्ज ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। और जैसे ही सुबह होती है वो लोग कार में बैठकर चर्च की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग चर्च पहुंचते हैं उनको वही प्रीस्ट दिखते हैं जो उनके घर पे आए थे। फिर जब लट्स फैमिली उस प्रीस्ट से बात करने की कोशिश करती है तो प्रीस्ट काफ़ी ज़्यादा घबरा कर अपनी स्किन पे आए हुए मार्क्स दिखाते हैं जो कि नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था उनके मार्क्स देख के जैसा लग रहा था उनकी स्किन किसी ने जला दी हो। इस इंसिडेंट के बाद प्रीस्ट जो था काफ़ी ज़्यादा डर गया था और लट्स फैमिली के तो होश ही उड़ गए थे। ये सब सुनकर और देखकर लट्स फैमिली ने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो आज के बाद इस घर में एक रात भी नहीं बिताएंगे। वो उसी टाइम अपनी कार से कहीं दूर चले गए विदाउट अपना सामान लिए। लट्स की फैमिली इस घर में सिर्फ 28 दिन तक ही रह पाई थी, सिर्फ और सिर्फ 28 दिन। लेकिन ऐसा क्या था इस घर में और क्या थी इसकी बैक स्टोरी जो लट्स फैमिली को इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो ये बात है 1 साल पहले की, यानी 1974 की, जब इस घर में 6 मर्डर हुए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से किए गए थे। तो ये बात है 1974 की, जब एमिटीविले में डेफ्यू फैमिली रहा करती थी, जिसमें 7 फैमिली मेंबर रहा करते थे। रोनाल्ड डेफ्यू, उसकी मदर, फादर, 2 भाई और उसकी 2 बहन, टोटल 7 लोग रहते थे। रोनाल्ड डेफ्यू एक कार डीलरशिप में काम किया करता था और उसके डैड भी वहीं पर काम किया करते थे। तो रोज़ की तरह 13 नवंबर 1974 को रोनाल्ड अपने कार डीलरशिप में जाता है
और वो नॉर्मली अपना काम कर रहा होता है। तभी वो एक चीज़ नोटिस करता है कि उसके डैड उस दिन नहीं आए थे काम पर। हालांकि वो रोनाल्ड के आने के 1 घंटे बाद आ जाते हैं, लेकिन ऐसे काफ़ी टाइम बीत गया। फिर रोनाल्ड अपने ऑफिस के टेलीफोन से घर पर कॉल करता है ताकि उसको पता चल सके कि उसके डैड आज ऑफिस क्यों नहीं आए। लेकिन जब वो घर पे टेलीफोन करता है तो घर पर कोई कॉल नहीं उठाता। तो उसको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, घर में 6 मेंबर के होने के बाद भी घर पर कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। लेकिन तब तक उसके ऑफिस में बहुत सारे कस्टमर आ गए थे, जिसे लेकर वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था अपने ऑफिस को लेकर। तो रोनाल्ड अपने काम में फिर से बिजी हो जाता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। फिर वो बाहर जाता है रोज़ की तरह ड्रिंक करने। फिर वो सोचता है क्यों ना एक बार और कॉल करके देख लेता हूँ, शायद कोई फ़ोन उठा ले घर पे। लेकिन फिर कोई कॉल रिसीव नहीं करता। तभी वो बार छोड़कर अपने घर की तरफ तेजी से भागता है। उसकी फैमिली कार पार्क्ड होती है उसके घर के पास। तो रोनाल्ड ये सोचता है कि उनका कोई भी फैमिली मेंबर उनके घर के बाहर नहीं गया है, यानी सब लोग घर में ही हैं। उसने काफ़ी बार अपने घर की डोरबेल बजाई, लेकिन तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पता नहीं कोई क्यों नहीं दरवाज़ा खोल रहा था, ना कोई फ़ोन रिसीव कर रहा था, ना कोई दरवाज़ा खोल रहा था। ऐसी क्या बात थी? रोनाल्ड इस सब चीज़ों को लेकर परेशान था। फिर रोनाल्ड किसी भी तरह ट्राई करने लगा घर के अंदर जाने का, लेकिन फाइनली उसको एक विंडो मिल जाती है जिसको वो तोड़कर अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो घर के अंदर जाता है और वो जो देखता है, आप सुन के वो चीज़ शॉक्ड हो जाओगे। वो देखता है उसके फैमिली मेम्बर का हर एक सदस्य मरा हुआ पड़ा था अपने अपने रूम में, खून से लथपथ। ये देखकर रोनाल्ड ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से रोना शुरू कर दिया और जल्दी से 911 पे कॉल करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस भी इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हो गई थी, क्योंकि ये जो घर था एमिटीविले, ये ऐसी लोकेशन पर था जहाँ पर क्राइम बहुत ही ज़्यादा कम होते थे। पुलिस को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला कि कोई भी पर्सन रोनाल्ड के घर पे यानी एमिटीविले के अंदर घुसा हो या उधर से बाहर गया हो, क्योंकि अंदर से जो दरवाज़ा था एमिटीविले का वो लॉक था और घर से कोई सामान भी नहीं चुराया गया था। यहाँ तक कि जो ज्वेलरीज और पैसा था वो भी अपनी अपनी जगह पर था। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में रोनाल्ड से पूछा कि आपका कोई फैमिली मेंबर दुश्मन था या किसी से कोई दुश्मनी थी आपकी। फिर रोनाल्ड ने अपने अंकल का बताया, जिससे अक्सर उसके फादर की लड़ाई हो जाती थी। रोनाल्ड अपनी फैमिली को खो चुका था और वो उस फैमिली का एक अकेला मेंबर बचा था। तो पुलिस ने रोनाल्ड को अपनी कस्टडी में ले लिया फॉर अ सेफ्टी रीज़न, ताकि रोनाल्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। फिर पुलिस ने पूरे घर की तलाशी की और ये पता किया जिसने भी उन्होंने मारा वो एक एक करके रूम में जाकर 6 लोगों का मर्डर कुछ ही मिनट में कर डाला। और जिसने भी इस क्राइम को अंजाम दिया था वो रोनाल्ड के रूम में नहीं गया था। जब रोनाल्ड के रूम की तलाशी ली गई थी तो उसमें एक शॉटगन और एक पिस्टल मिली थी। तो उसके बाद पुलिस का शक पूरे तरीके से रोनाल्ड पे जाने लगा। लेकिन रोनाल्ड ने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि वो सुबह से शाम तक अपने ऑफिस में ही काम कर रहा था। यहाँ तक कि उसने घर पर कोशिश की थी कि टेलीफोन करने की, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया था उसका। फिर जो उसने आकर देखा, उसने देखा कि उसकी फैमिली पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। वो अपनी फैमिली में खाली एक ही सिंगल पर्सन बचा था। तो पुलिस का शक ये था ये जो 6 मर्डर हुए थे ये रोनाल्ड के ऑफिस के जाने के बाद हुए हैं। लेकिन जब पुलिस ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को अपना केस बताया तभी उन्हें पता चला गोली लगने का वक्त सुबह के 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में हुआ था। ध्यान से सुनो, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, यानी जब ये हादसा हुआ रोनाल्ड अपने घर पर मौजूद था। रोनाल्ड 6 बजे के बाद ही जाता था अपने कार डीलरशिप में। तो इसका मतलब पुलिस ने रोनाल्ड को इंटेरोगेट किया। बहुत बार पूछने के बाद आखिरकार रोनाल्ड के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा डिजास्टर चेंज आने लगे और उसने बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जो कि नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। और वो इतनी डीप आवाज़ में कहने लगा कि मैं जब एक बार शुरू हो गया तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। मैंने सब कुछ इतनी जल्दी कर दिया कि मुझे कुछ पता नहीं चला। मान लो आप ये वर्डिंग्स रोनाल्ड से कोई बुलवा रहा हो ज़बरदस्ती उसके अंदर जाकर। फिर रोनाल्ड ने बताया कैसे उसने इस चीज़ को अंजाम दिया, यानी कैसे उसने अपनी फैमिली को इतनी ज़्यादा बेरहमी तरीके से मार दिया। उसने बताया सुबह 3 बजे के करीब कैसे उसने अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा बेरहमी तरीके से फायर किया उन पर। रोनाल्ड ने अपनी माँ पे 2 बार फायर किया, अपने फादर पर भी 2 बार फायर किया था और अपने भाई और बहनों पर एक एक बार फायर किया था। अब सवाल ये उठता है उसने जो पहले मर्डर को अंजाम दिया
वहाँ के लोगों को आवाज़ क्यों नहीं आई गोली चलने की, वहाँ के लोग क्यों सो रहे थे और उन लोगों ने इतनी तेज़ फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद क्यों नहीं जगे थे। यहाँ तक कि जो आसपास के घर थे उन तक को भी फायरिंग की आवाज़ नहीं आई थी, जो कि इस केस को और भी ज़्यादा अजीब बना रही थी। शायद एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी कि मे बी रोनाल्ड ने उनके फूड में ऐसा कुछ मिलाया हो जिससे वो सोते रहें। लेकिन जब उनका यानी रोनाल्ड की फैमिली का बॉडी चेकअप किया गया, उनके ब्लड में ऐसा कोई भी केमिकल नहीं मिला जिससे वो पता लग सके कि वो लोग गहरी नींद में गए थे। अब सवाल ये उठता है, क्यों कोई नहीं उठाता इतने लाउड नॉइस के बाद भी। जब रोनाल्ड पुलिस की कस्टडी में था, पुलिस ने टेस्ट किया उसी गन से फायर करने का कि उसकी नॉइस कितनी दूर तक और कितनी तेज आती है। एंड यू वोंट बिलीव कि उस गन की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि एमिटी विलेज से लेकर 4-5 घर छोड़कर इतनी तेज दूर तक जा रही थी उस दोनों गन की आवाज़। तो उस रात ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्यों पड़ोसी को उसके गन की आवाज़ नहीं आई इतनी बार फायर करने के बाद भी? ये केस और भी ज़्यादा अजीब होता जा रहा था, यहाँ तक कि रोनाल्ड ने इसके बाद और कुछ भी नहीं बताया और उसने खुद को सीधे तरीके से अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और कोर्ट ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अब बात करते हैं 1 साल के बाद की, जब उस घर में लट्स फैमिली मूव करती है। लट्स फैमिली ये क्लेम करती है कि उनके साथ उस घर में बहुत ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी और जॉर्ज लट्स ने अपनी वाइफ को हवा में लेविटेट करते हुए भी देखा था। और लट्स फैमिली सिर्फ और सिर्फ 28 डेज तक उस घर में रहती है और फिर उसके बाद भाग जाती है। तो पुलिस ने इस बात का पता लगाने के लिए लट्स फैमिली को अपनी कस्टडी में लिया और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया, यानी झूठ बोलने की मशीन से। जॉर्ज लट्स से जब ये पूछा गया कि आपकी वाइफ सच में हवा में लेविटेट कर रही थी या नहीं, तो जॉर्ज ने कहा यस, उसकी वाइफ लेविटेट कर रही थी हवा में। और जितने भी और क्वेश्चंस करे गए उस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से लेकर, वो सब सच निकले। इतना कुछ होने के बाद ये बात तो सच थी, इस घर में ज़रूर कुछ ना कुछ तो है जिसने रोनाल्ड से अपनी फैमिली को मरवाने के लिए मजबूर किया। उसके बाद भी बहुत सी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च हुई थी इस घर पर, लेकिन हर एक चीज़ मिस्टीरियस बन के रह गई थी इस घर में और इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इस घर पर यानी एमिटी विले पर 17 से ज़्यादा मूवी बनी है, लेकिन हर किसी ने अलग अलग वे में उसको बताया है। तो ये थी एमिटी विले की स्टोरी, जो कि आज तक मिस्टीरियस है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।